नमस्कार, मैं प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। बदायूं में पूर्व भाजपा विधायक की अवैध कोठी और होटल को कब्जे में लेकर प्रशासन ने निर्माण को गिराना शुरू कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि कब्रिस्तान की जगह पर अवैध रूप से कोठी और होटल का निर्माण हुआ है। नोटिस दिए जाने के बाद भी पूर्व विधायक ने अवैध निर्माण नहीं हटाया तो मजबूरन प्रशासन को इसे गिराना पड़ रहा है। इसी के अलावा पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। साथ ही प्रशासन के कई बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। कह दिया, मैंने कहा कि आप अगर कब्रिस्तान समझ रहे हैं, अगर बिल्डिंग बनी है तो उसको हटा दूंगा मैं, मगर कब्रिस्तान तो मेरा दिया हुआ किसी का है, वो तो मेरा ही है, उसमें कहाँ किसी का वो है। कोई नोटिस नहीं है और नोटिस मुझे आज तक दिया नहीं कि आज बिल्डिंग रच रही है, आज बिल्डिंग टूट रही है। एक नोटिस नहीं दिया किसी ने, दे या ना जाने दे, मेरी आवश्यकता नहीं है तो मैं क्या करूँगा वहाँ। जब प्रशासन मनमानी कर रहा है अपना नेताओं के बल पर, अपनी उनकी ताकत पर, तो वो अपनी मनमानी कर ले। उसे तोड़ना है तो तोड़ दे, मुझे उसमें भी कोई इतराज़ नहीं है, ना मेरा कोई विरोध है। बागपत के सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 बदमाशों ने पेट्रोल पंप के मालिक से 50,000 रुपए लूटने की कोशिश की। पीड़ित के शोर मचाने के बाद बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहे। पीड़ित पेट्रोल पंप मालिक ने घटना की सूचना पुलिस को दी। लूट की सूचना पर पुलिस तत्काल हरकत में आई और घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल किए गए तमंचा, धारदार हथियार और बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। आज सुबह जो है 6 बजे सूचना मिली सिंघावली पुलिस को कि ये लूट करने जा रहे हैं 3 लड़के, और वो विनोद नाम का एक व्यक्ति जिसका पेट्रोल पंप है तिचौरोड़ा के पास बड़ौद रोड पे, उसने सूचना दी के साथ मेरे से 50,000 रुपये छीनने का प्रयास किया। ये 3 लड़के मोटरसाइकिल पर थे और उसने शोर मचाया, तभी वो छोड़ करके भाग गए। तब तक पुलिस जो है को सूचना मिलते ही पुलिस वहाँ पहुँची और ये नरेंद्र के 12 पे जो है वहाँ घेर करके पकड़े गए हैं। इनके पास से 315 का एक कट्टा और 2 कारतूस प्राप्त हुए, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। फर्रुखाबाद के लालगेट स्थित गिहार बस्ती में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स ने छापा मारा। इस दौरान कमरों और बरामदों की जमीन में लहन और कच्ची शराब बरामद हुई। बरामद किए गए लहन को पुलिस ने नष्ट कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने पकड़ी गई कच्ची शराब को अपने कब्जे में ले लिया है। काफी समय से रामलीला गड्ढा गिहार बस्ती में शराब बनाने की शिकायत मिल रही थी। मेरे द्वारा आज स्पेशल टीम गठित करके कप्तान साहब के निर्देशन में छापा घरों में डाला गया तो घरों में दबी हुई दबी हुई लहन बरामद, काफी बड़ी मात्रा में लहन बरामद हुआ तथा शराब बरामद की गई। कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। संभल के धनारी थाना क्षेत्र के जंगल में एक युवक का शव बरामद हुआ। कहा जा रहा है कि पिछले दिनों के अंदर ऐसा तीसरा मामला है। जंगल में लगातार लोगों के शव बरामद हो रहे हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि मृतक की हत्या की गई है। वाराणसी के भेलपुर थाना क्षेत्र के पास पुरानी रंजिश के चलते कूड़ा गाड़ी चलाने वाले युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। सूचना के बाद पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार करते हुए शव को जांच के लिए भिजवा दिया है, लेकिन हत्या से गुस्साए परिजनों ने मुआवजा की मांग करते हुए सड़क को जाम कर दिया। उसके बाद सड़क जाम करने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर घर वापस लौटने को कहा। इन लोग कोई बात विवाद भी नहीं हुआ। इनके घर वाले मिल के पूरे परिवार 2 लड़के हैं शंकर के, और शंकर 6 भाई हैं। 6 लोग घेर के उसको इतनी बुरे तरीके से चक्कू मारते रहे। हम लोग दूरे से देखें तो दिलीप को, हमारे भतीजे को, जब मारने समय हम पहुँचे 3 लोग 10-12 लोग इन्हीं के घर के थे। हमको तुरंत हमारे भाई को ढकेल दिए। हमारे भाई को चोट भी लग गया और ये लोगों हमको भी चक्कू लेके हमारे भाई को दौड़ाए थे। हम लोग भाग गए और ये लोग जब दोबारा हम आए तो ये लोग मार के फरार हो गए। कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती का शव बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार युवती बीते दिन ही लापता हो गई थी। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। सुल्तानपुर में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को कटौती से लेकर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
बढ़ती लापरवाही के चलते ही झुके हुए बिजली के कई पोल और ट्रांसफार्मर गिर गए। जर्जर हालत में बिजली के पोल से पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। बहरहाल इस बार कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिर भी ग्रामीणों का आरोप है कि इस मामले में कई बार शिकायत के बावजूद भी संबंधित अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ग्रामीणों ने जर्जर बिजली के पोल को जल्द से जल्द बदलवाने की मांग की है। बस्ती में पैकोलिया थाने के पास तालाब के गहरे पानी में डूबकर 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों ही युवक नदी में नहाने के लिए गए और अचानक पानी में डूब गए। ग्रामीणों ने पुलिस के साथ मिलकर दोनों युवकों के शव को काफी देर बाद कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसे परिवार वालों को सौंप दिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।